हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसका अगर हिंदी देखा जाए बाबू, इसका हिंदी होगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? सिंपल सा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का डेफिनेशन सिंपल सा है बाबू, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित या हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न यौगिक को हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कहा जाता है। फिर से देख लीजिएगा, सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न किसे कहा जाता है? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कोमा देकर के हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व के परमाणु मौजूद हों या उपस्थित हों, या हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न यौगिक को हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कहा जाता है। सिंपल सा बोल सकते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन से जो यौगिक उत्पन्न हुआ होगा उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कह सकते हैं। या सिंपल सा परिभाषा है, जिस यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व के परमाणु मौजूद हो तो उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोकार्बन में बाबू ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें से ये आपका अल्काइल समूह। इसमें से मैंने क्या किया बाबू, ये हाइड्रोजन को निकाल लिया और हाइड्रोजन को निकाल करके और यहाँ पर कोई अदर तत्व के परमाणु हम चिपका देते हैं, यानी R जेव के त्यों रहता है और यहाँ पर C और L हम चिपका देते हैं। तो ये हाइड्रोजन को हटा करके, मतलब हाइड्रोजन को माइनस करके और प्लस कर देते हैं Cl, तो पूरे इस यौगिक को कहेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, क्योंकि ये पूरा हाइड्रोकार्बन हुआ, ये हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक अन्य तत्व के परमाणु को या क्रियात्मक समूह को जोड़ दिया जाता है, अतः यह यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कह सकते हैं। इतना नोट कीजिए, इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज पर देते हैं, इतना जल्दी नोट कीजिए। तो बाबू आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। आप लोग के पास मान लीजिए बाबू हाइड्रोकार्बन मौजूद है। हाइड्रोकार्बन बोले तो ये अल्काइल समूह है, अल्काइल मूलक है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को आपको विस्थापित करना है, हाइड्रोजन को विस्थापित कीजिए
किसी अन्य तत्व के परमाणु के द्वारा। तो मानिए कि हाइड्रोजन मैंने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और इसके जगह पर एक मैंने NH2 एक क्रियात्मक समूह ला दिया, NH2 ला दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, यह यौगिक कुछ इस प्रकार से बन सकता है। R तो आपका ज्यों के त्यों रहेगा, ये बॉन्ड तो बॉन्ड, और ये H को हटा करके H को मैंने माइनस किया है और इसके जगह पर लाया है क्या बाबू, NH2। तो NH2। तो यह पूरा यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो और अन्य तत्वों के परमाणु भी मौजूद हो, तो यह यौगिक यदि हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुआ है तो इस यौगिक को हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। इस यौगिक को, यानी यह यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद है, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, ये R का मतलब हो सकता है बाबू CH3, और लिखेंगे तो NH2 लिखेंगे, या R का मतलब CH3 हो सकता है, या R का मतलब ये हो सकता है CH3, R का मतलब ये हो सकता है बाबू CH2 हाइफन CH2 हाइफन। तो ये R का मतलब ये सब हो सकता है। R मतलब ये अल्काइल ग्रुप, अल्काइल समूह या अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। R का मतलब अल्काइल समूह हो सकते हैं। तो R बराबर CH3 बॉन्ड बॉन्ड NH2। तो इसको हम बोलेंगे बाबू जिसमें कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, अन्य तत्वों के परमाणु भी मौजूद हो। तो यदि अन्य तत्वों के परमाणु मौजूद है तो इस यौगिक ये पूरा यौगिक कहलाएगा हाइड्रोकार्बन से बना है, तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। आइए हम समझ लेते हैं फिर से एक और एग्जाम्पल छोटा सा हम दे देते हैं बाबू। मान लीजिए कि ये बॉन्ड है और यहाँ पर आपका R है और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हमको निकालना है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और यहाँ पर प्लस कर देते हैं G को। तो G को प्लस करेंगे तो R आपका एज इट इज और G आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो G को कहेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, और इसको कहेंगे R को कहेंगे अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। इतना नोट कीजिए, हम फिर एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी इतना नोट कीजिए। इसका एग्जांपल बहुत सारा हम दे रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं जिससे R और यहाँ पर H। मैंने क्या किया, ये H को रिप्लेस कर दिया, माइनस कर दिया, इसमें ला करके जोड़ के क्या G प्लस जोड़ दिया G। R आपका ज्यों के त्यों हो जाएगा और इसमें G को जोड़ेंगे तो G आपका ये हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बाबू क्रियात्मक समूह बोलेंगे, इसको क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह है जी। और यह उत्तरदायित्व है किसके लिए, तो रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायित्व होगा। मतलब यह जिम्मेवार होगा, ये जी जिम्मेवार होगा यह रासायनिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होगा। और ये R जो होगा ना बाबू, R को देखा जाए तो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप या समूह, अल्काइल समूह जो भौतिक गुणधर्म के लिए जिम्मेवार होगा। फिर से देखिए, अब इसको R को यानी ये पूरे समूह को हम हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये पूरे समूह को यानी RG को हम हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न समूह कह सकते हैं, जिसमें G आपका एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोजाइलिक हो सकता है, अमाइड हो सकता है, अमीन हो सकता है, हैलाइड हो सकता है,
या कुछ भी आप ले लीजिए, इसके जगह पर आर के जगह पर आप मिथाइल ले लीजिए, इथाइल ले लीजिए, ब्यूटाइल ले लीजिए, प्रोपाइल ले लीजिए, या कुछ भी ले सकते हैं आर की जगह पर। तो ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कहलाएगा, जिसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, और ये अन्य तत्वों के परमाणु भी मौजूद है। अतः इस सबको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहेंगे आप, ठीक है। तो ये रहा जो ये क्रियात्मक समूह है, इसके जगह पर क्या हो सकता है, जी के जगह पर क्या हो सकता है बाबू, C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोजैनिक हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, या आपका OH हो सकता है, मतलब ये जी बराबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोल्ड्रीन हो सकता है, कोल्ड्रीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ये किसी भी क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करेगा। और इसका मतलब क्या हो सकता है, आर बराबर मैंने बताया था CH3 हाइफन CH3 CH2 हाइफन CH3 CH2 CH2 हाइफन CH3 CH3 CH2 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 हाइफन आर बराबर, ये सारे ये सब हो सकते हैं आर बराबर। तो अब आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं। चलिए बाबू, तो इसको नोट कीजिए, हम और एग्जांपल देते हैं, नोट कीजिए। तो ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक है बाबू, जिसमें आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं आर बराबर, और ये आपका जी बराबर क्या लिख सकते हैं, NH2 लिख सकते हैं, NH2। अतः परिभाषा को पढ़िएगा तो जिसमें कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, अन्य तत्वों के परमाणु मौजूद हो, उसको हम कह सकते हैं, इसको हम जी कहेंगे बाबू, इसको हम जी कहेंगे, ठीक है। आर बराबर आपका मिथाइल सेम रहेगा, ये जी बराबर आपका Cl बदल सकता है, आर बराबर आपका मिथाइल सेम रहेगा, इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये Cl की जगह पर हम OH कर सकते हैं, ये भी आपका क्रियात्मक समूह है, यानी जी हो जाएगा। आर आपका सेम रहेगा, यानी CH3 आपका सेम रहेगा, R CH3, और इसके जगह पर ये आपका जी की जगह पर क्रियात्मक समूह आप अल्डिहाइड को ले सकते हैं, अल्डिहाइड को ले सकते हैं, जिसमें कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, अन्य तत्वों के परमाणु मौजूद हो, या यह यौगिक हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुआ है, तो इस पूरे यौगिक को हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कहा जाएगा। आइए और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें अल्काइल, मतलब ये आपका अल्काइल समूह ठीक समान है, और जी के बदले में कुछ भी ले सकते हैं, आप कार्बोजाइलिक ले सकते हैं, OH ले सकते हैं, आप अमाइड ले सकते हैं, CH3 हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O और NH2 ले सकते हैं, अमाइड। ये पूरा जी का काम करेगा, ये पूरा आपका आर का काम करेगा, ये आर का काम कर देगी, जी का काम कर दिया। और ले लीजिए CH3 हो जाएगा, और ये आपका ये कीटोन ले लीजिए, या अमोनिया, ये आप अमाइड ले लीजिए, ये आपका आर का काम कर देगा, ये आपका एफ का काम कर देगा, एफ का जी का काम कर देगा, बोले तो क्रियात्मक समूह का काम कर देगा। तो ये सारे यौगिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक है, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुआ है, या इसका परिभाषा यूं हो सकता है, जिसमें कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, तथा अन्य तत्वों के परमाणु मौजूद हो, अतः इसको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक कहेंगे। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग, वॉच मोर, और इस वीडियो को, इन हेल्पफुल वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाए जिन बच्चों का मॉनिटरी कंडीशन खराब है, जिनके पास पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षक अवेलेबल नहीं है, वो कोचिंग का फी महंगा है और कोचिंग की फी नहीं पेड कर सकते हैं। अतः इन सारे हेल्पफुल वीडियो को नीट के एस्पिरेंट बच्चों को, बोर्ड के एस्पिरेंट बच्चों को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स।